बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मे सुंदर साथ जी। सिंधी वाणी का ये अपना 14 प्रकरण संपूर्ण हो चुके हैं। अब 15वां प्रकरण चलने जा रहा है। आज मैं खुदी की पहचान। मैं लाखों विध देखिया, कहूँ खुदी क्यों ना जाए। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, मैं लाखों विध देखिया, मैंने लाखों प्रकार से यानी कई प्रकार से अनेकों प्रकार से देखा, कहूँ खुदी क्यों ना जाए। ये अपने अंदर से अहंकार क्यों नहीं जाती, कहूँ खुदी क्यों ना जाए, ये किसी तरह नहीं निकलती अपने अंदर से। ये क्यों जावे पेड़ से, जो दूजी हके दई देखा है। ये पेड़ से यानी जहां से हमारे अंदर ये खुदी आई है, मैं खुदी जो हम खेल मांग के आए हैं, ये क्यों जावे पेड़ से, यानी जहां से आई है जड़ मूल से, तो ये निर्मूल कैसे होवे। जो दूजी हके दई देखा है, जो राज्य महाराज ने हमें ये दूसरी द्वैत माया जो दिखा दी है, तो ये निर्मूल कैसे हो जाए, क्योंकि ये वहीं से हम लेके आए हैं कि हमारा प्रेम बड़ा है। तो ये निर्मूल कैसे हो जाए, यानी पेड़ से कैसे ये खत्म हो जाए, जो दूजी हके दई देखा है, जो राज्य महाराज ने हमें दूसरी ये द्वैत माया दिखा दी है। मतलब अपने से स्वयं से भिन्न ये हमें माया दिखा दी है। जो मैं मांगो इश्क को, तो इत भी आप देखा है। यदि मैं धनी से, अपने प्रीतम धनी से प्रेम की भी याचना करती हूँ, तो इत भी आप दिखाए, तो उसमें भी अहम भाव दिखाई देता है। जो मैं अपने धनी से प्रेम की याचना भी करती हूँ, तो इत भी आप देखा है, तो वहां भी हमें अपना अहम भाव दिखाई देता है। ये भी खुदी देखी, जब इल्मे दई समझाए। इस बात की समझ तब आई हमारे अंदर, जब इल्मे दई समझाए, जब धनी के तारतम्य ज्ञान ने हमें ये पहचान कराई, जानकारी दी, हमारी समझ में तब ये बात आई, ये भी खुदी देखी। तब हमने देखा कि ये भी हमारा अहंकार है। जो धनी ने हमें ज्ञान दिया, तारतम्य ज्ञान दिया, उससे हमारे समझ में आई, उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई, उससे हम पहचाने। और क्या पहचाने कि ये भी खुदी देखी, तो भी हमने देखा कि उसमें भी हमारा अहंकार है। जब हम ये कहते कि हम ये जान गए, तो उसमें भी हमारा अहंकार है। हक पहचान किनको हुई, इत दूसरा कौन कहलाए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत परमात्मा की पहचान किसको हुई इस संसार में। इस नश्वर संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा या अक्षरातीत परमात्मा की पहचान किसको हुई, इत दूसरा कौन कहलाए। ऐसा कौन है जिसको हम दूसरा कह सकें। राज्य महाराज के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जिसको हम दूसरा कहें। ऐसी काढ़ी बारी की खुदियां हक भी पहचान कराए। और जब हम अपने अंदर के अहंकार की सूक्ष्मता दूर करें, ऐसी काढ़ी बारी की खुदियां, जो हमारे अहंकार की सूक्ष्मता है, यानी कि बिल्कुल बारीकीपन है, जो यदि हम उसको निकाल दें, काढ़ी माने निकाल दें,
हक भी पहचान कराए। तब राजी महाराज भी हमें अपने स्वयं की पहचान करवाती हैं। हक भी पहचान कराए, तब राजी महाराज देख लेते हैं कि इसके अंदर मैं पना अब नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी की एक साखी इसकी साक्षी दे रही है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समान। वहां दो का तो काम ही नहीं है। उस अद्वैत भूमि का परम धाम में स्वयं को समर्पित करना होगा। जब हम अपना मैं रूपी सिर उतार देंगे तभी धनी हमें ग्रहण करते हैं, तभी हमें अपनी पहचान कराते हैं। तन तो अपने अर्श में, सो तो सोए नींद में। अब यहाँ श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि हम सब ब्रह्मात्माओं के शरीर तो कहाँ है? परम धाम में। हमारी परात्म परम धाम में मूल मिलावा में कैसी बैठी हुई है? सो तो सोए नींद में, निद्रावस्था में बैठी हुई है। तन तो अपने अर्श में, हमारी तन हमारे शरीर परात्म हमारी मूल मिलावा में बैठी हुई है। सो तो सोए नींद में, वह भी कैसी बैठी हुई है? निद्रावस्था में। यानी निद्रावस्था में है। दानी ने हमारे ऊपर भ्रम का, नींद का आवरण डाला है। जागत है एक खावंद, ये नींद दई जिनने। जिसने हमें निद्रावस्था दी है, जिसने हमारे ऊपर आवरण डाला है, वो हमारे मालिक, वो हमारे धनी, केवल मात्र वो ही जाग रहे हैं। वो ही जागृत अवस्था में है, बाकी हम सब निद्रावस्था में हैं। देकर नींद रूहन को, खेल दिखावत नजर। और धाम धनी हम ब्रह्मात्माओं को नींद दे करके, यानी निद्रावस्था दे करके खेल दिखावत नजर, अपनी दृष्टि में लेकर के ये खेल दिखा रहे, माया का खेल दिखा रहे हैं। हम ब्रह्मात्माओं को निद्रावस्था दे करके, धाम धनी अपनी दृष्टि में लेकर के ये माया का खेल हमें दिखा रहे हैं। तो ये खेल कौन देखत? वस्तुतः ये खेल कौन देख रहा है? कोई है बिना हुक्म कादर। धनी के आदेश के बिना कोई भी कुछ भी नहीं है। जो खेल देखे वही देख रहा है, वही दिखा रहा है। आपन सोए हैं अर्श में, तले हक कदम। हम सब ब्रह्मात्माएं धनी के चरणारविंद के पास, धनी के कदमों तले हम लोग क्या है? निद्रावस्था में है, बैठी सुप्तावस्था में है हम लोग। आपन सोए हैं अर्श में, हम परम धाम में, मूल मिलावा में, धनी के चरणारविंद के पास निद्रावस्था में है, सोते हुए हैं। ये जो खेल खिलावे, खेल में कोई है बिना हक हुक्म। और जो ये खेल खिला रहा है, ये जो खेल खिलावे खेल में, और जो ये नश्वर जगत का खेल, नश्वर संसार का खेल जो खिला रहे हैं, खेल खिला रहे हैं, इस नश्वर जगत के खेल में जो खेल खिला रहे हैं, कोई है बिना हक हुक्म। कोई भी नहीं हो सकता बिना राज्य के आदेश के बिना, और कोई नहीं हो सकता। इत हुक्म एक हक का, और हकई का इलम। यहाँ क्या है? एक राज्य महाराज का आदेश है, और दूसरे क्या है? राज्य महाराज का तारतम्य ज्ञान, राज्य महाराज का इलम है। हुक्म इलम या खेल को, देखो सोइया तले कदम। चाहे राज्य महाराज का आदेश हो या राज्य महाराज का ज्ञान हो, या खेल को देखो सोइया तले कदम। चाहे उनके आदेश को, उनके ज्ञान को, या इस नश्वर जगत के खेल को तुम वहां बैठी बैठी जो सुप्तावस्था में बैठी हो, तो उसको चाहे ज्ञान को देखो, चाहे उनके आदेश को देखो, या फिर नश्वर संसार के खेल को देखो।
जिस तरह हम स्वप्न में देखते हैं उसी तरह सोते हुए भी हम ये देख रहे हैं। कहे इलम तुम ही पट, तुम ही कुंजी पट की। अब ये तारतम्य ज्ञान तो हमें ये स्पष्ट करता है कि तुम ही पट हो, तुम ही पर्दा हो, तुम ही आवरण हो, तुम ही कुंजी पट की, और तुम ही उस पर्दे की, उस आवरण की चाबी भी हो। उस आवरण की, उस पर्दे की चाबी भी हो तुम ही। कुल अकल दई तुमको, कुल अकल यानी जागृत बुद्धि का ज्ञान। और हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हें राजीव महाराज ने जागृत बुद्धि का ज्ञान भी दिया है। देखो उल्टी या सीधी। अब फिर तुम ये विवेक विचार पूर्वक देखो, सोचो कि तुम्हें विपरीत देखना है यानी माया को देखना है या परम धाम की तरफ देखना है। देखो उल्टी या सीधी, चाहे तुम उल्टी तरफ से देखो या सीधी ढंग से देखो, या उल्टे ढंग से देखो या सीधे ढंग से देखो, तुम्हें राजीव महाराज ने अपने जागृत बुद्धि का ज्ञान दे दिया है। बीच खेल और खाबंद, पट तुम्हारा वजूद। श्रृंदावती जी फरमा रही हैं, धनी फरमा रहे हैं हमारे, कि बीच खेल और खाबंद, हमारे बीच में यह नश्वर संसार के खेल के और हमारे धनी के बीच में पट तुम्हारा वजूद, हमारा ये नश्वर संसार का शरीर ही एक आवरण बना हुआ है। इस नश्वर संसार के खेल में और धनी के, धाम के धनी के बीच में क्या है? ये हमारा झूठा शरीर पर्दे का कार्य कर रहा है। झूठा शरीर हमारा ये आवरण बना हुआ है। पीठ दे हक को ये देखत, हम वस्तुतः क्या कर रही हैं? अपने धनी की तरफ पीठ करके और ये नश्वर संसार का खेल देख रहे हैं। हम अपने धाम की धनी की तरफ पीठ करके और नश्वर संसार का खेल, जो ना कछु है ना बूझ, ये नश्वर है, अस्तित्वहीन है जो ये संसार, इसको हम देख रहे हैं। ये खेल हुक्म इलम का हमें नींद में देखावत। और जो ये संसार का खेल है किसके बीच में हो रहा है? राजीव महाराज के आदेश में और राजीव महाराज का ज्ञान। दो चीजें आ गई यहाँ, राजीव महाराज का आदेश आ गया और राजीव महाराज का ज्ञान आ गया इस नश्वर संसार के खेल में। और धनी हमें क्या कर रहे हैं? वहीं बैठे बैठे, मूल मिलावा में बैठे बैठे नींद में देखावत। हम निद्रावस्था में हैं, फिर भी हम ये स्वप्न की तरह ये स्वप्नवत संसार का खेल देख रहे हैं। करने हांसी अर्श में, खेल में भुलावत। और हमारे धनी क्या चाहते हैं कि इस खेल में हांसी करने के लिए, ये परम धाम में हांसी करने हांसी अर्श में, परम धाम में हंसी करने के लिए। हंसी क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे कि हे धनी, हम आपको नहीं भूलेंगे, हम अपने आप को नहीं भूलेंगे, अपने घर को नहीं भूलेंगे। जो प्रेम का संवाद हुआ उसमें यही हम लोगों ने बढ़ बढ़ के बातें की, तो हम अब ये हंसी होने वाली, क्योंकि हम सब भूल गए हैं। तो करने हंसी अर्श में, परम धाम में हमारे ऊपर हंसी करने के लिए खेल में भुलावत। धनी ने हमें खेल में उलझा दिया, खेल में भुला दिया। इस नश्वर संसार के खेल में हमें सब विस्मृत कर दिया। इत दूसरा कोई कहूँ नहीं, सब देखा हुक्म इलम। यहाँ संसार में दूर दूर तक देखो तो सब अस्तित्वहीन है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। क्या है? सब देखा हुक्म मिलम। धनी का आदेश और धनी का ज्ञान ही दिखाई देता है और बाकी कुछ ना के बराबर है। जो ये उड़े नाबूद हुक्म, तो देखो बैठे आगे खसम। जब ये धनी के आदेश से नश्वर संसार उड़ जाए या हमारा नश्वर तन ये उड़ जाए, तो हम देखेंगे कि धनी के कदमों तले हम बैठे हैं। तो हम पाएंगे कि हम तो वहीं मूल मिलावा में बैठे हैं। तो देखो बैठे आगे खसम, हम अपने धनी के आगे वहां मूल मिलावा में बैठे हुए अपने आप को
पाएंगे जब धनी का आदेश ये नश्वर संसार उड़ा देगा, यानी हमारा नश्वर तन अस्तित्वहीन हो जाएगा, तो हम देखेंगे, पाएंगे कि हम धनी के चरणों के पास बैठे हैं। हके द्वार दिया हाथ अपने और दई इलम पूरी पहचान। राजी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं के हाथ में तारतम ज्ञान रूपी चाबी दे दी है परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए। हके द्वार दिया हाथ अपने, राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के हाथ में वहां का दरवाजा खोलने का की चाबी दे दी है, और दई इलम पूरी पहचान, और अपने ज्ञान से, अपने तारतम ज्ञान से हमें पूर्ण पहचान, पूरी जानकारी भी हमें दे दी, पूरा परिचय भी करा दिया। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आदि आदि बातें और परम धाम की जानकारी इस बेस की इलम से हमें प्राप्त हो गई। और दई इलम पूरी पहचान, और उनके ज्ञान ने हमें पूरी पहचान करा दी, पूर्ण जानकारी दे दी, पूर्ण समझाइश दे दी। तो क्यों सहे आड़ा पट, क्यों न खोलें द्वार सुबह। जब हमें पूरी पहचान हो गई है, हमारे हाथ में चाबी आ गई है परम धाम की द्वार की खोलने की, तो हम फिर क्यों न उस चाबी से परम धाम के दरवाजे खोल दें। क्यों हम जो आड़ा हमारे बीच में जो पट है, ये नश्वर संसार का जो ये पर्दा है पड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसको हटा के दरवाजा खोल दें, क्यों ना खोलें द्वार सुभान, और क्यों ना हम दरवाजे खोल कर अपने धनी से मिलें, धनी से मिल जाएं। जो पट खोलो हुक्म बिना, अब वृंदावती जी फरमाती हैं कि यदि मैं वहां के दरवाजे राज्य के आदेश के बिना खोलती हूँ, जो पट खोलो हुक्म बिना, जो मैं वहां के दरवाजे, परमधाम के दरवाजे धनी के आदेश के बिना खोलती हूँ, तो लगत खुदी गुन्हे डर, तो मुझे लगता है कि अहम पना का दोष मुझ पर होगा, इससे मैं भयभीत होती हूँ, मैं डरी हुई हूँ। लगत खुदी गुन्हे डर, तो मुझे अपने अहम पना का दोष का डर लगता है। ना तो हाथ कुंजी दई आशिक के, नहीं तो हमारे मासूक प्रियतम ने, हमारे धनी ने अनुरागी आत्माओं के हाथ में चाबी सौंप दी थी कि ये तुम्हें दरवाजा खोलना है। हक बिछुआ सहे क्यों कर, नहीं तो हमारे अन्यथा हमारे हाथ में चाबी तो है ही है, हम वहां का दरवाजा खोल लें, हम क्यों अपने धनी का वियोग सहन करें। हक बिछोहा सहे क्यों कर, हम क्यों अपने धनी का वियोग सहन करें। लेकिन इसीलिए डरते हैं कि हमें अहमपना का दोष ना लग जाए, इसलिए हमें डर लगता है। जो होए मुझ पे इसक, तो देखो ना खुद ही हुक्म। यदि हमारे अंदर जरा मात्र भी प्रेम होता, यदि मुझ में जरा मात्र भी प्रेम होता, तो देखो ना खुद ही हुक्म, तो मैं अहमपना और धनी के आदेश की परवाह ना करती, उनको नहीं देखती। यदि हमारे अंदर प्रेम होता तो, क्योंकि प्रेम पहुंचावे पार के पार, प्रेम सब जगह पहुंचा देता है, तो ना मैं अहमपना देखती, वो दिखाता ही नहीं अहमपना। जब प्रेम आ जाता है तो अहंकार अपने आप ही दूर हो जाता है। तो देखो ना खुद ही हुक्म, तो मैं खुद ही यानी अहमपना या राज्य के आदेश की तरफ ना देखती। एक ना ही मोह पे इश्क, बस बात तो यही है कि हमारे अंदर वो इश्क पैदा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर वो इश्क उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आड़ा देखो हुक्म इलम, इसीलिए मैं राज्य के आदेश और राज्य के ज्ञान को व्यवधान के रूप में देखती हूँ, एक रुकावट के रूप में देखती हूँ। तो आड़ा देखो हुक्म इलम, तो मैं राज्य के आदेश को और उनके ज्ञान को व्यवधान के रूप में देखती हूँ। ना तो द्वार खोल के आगे देखे ना अर्श रहमान, नहीं तो ना माने, ना तो माने नहीं तो मैं वहां के दरवाजे, धाम के दरवाजे खोलकर अपने कृपालु धनी के दर्शन क्यों न कर लेती।
दर्शन क्यों न करती मैं। इत क्यों देखो राह हुक्म की, हकें दई कुंजी पहचान। जब राजी महाराज के तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी ने हमें पूर्ण पहचान करा दी है, हमें पूरी जानकारी दे दी है, तो हम राजी महाराज के आदेश की राह क्यों देखें। इत क्यों देखो राह हुक्म की, तो फिर हम राजी महाराज के आदेश की राह क्यों देखें। हकें दई कुंजी पहचान। राजी महाराज के ज्ञान ने, राजी महाराज के तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी ने हमें पूरी पहचान करा दी है। गोते न खाओ बिना जल जो आवे, जो हमारे अंदर प्रेम आ जाता, प्रेम उत्पन्न हो जाता, तो ये बिना पानी के जमीन में मैं डुबकी ना लगाती, गोते ना खाती। जब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता तो मैं बिना पानी के जल में, यहाँ बिना जल के जमीन में गोते ना लगाती, यानी डुबकी ना लगाती। तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, पट दम न रखे बेशक। तो वो इश्क क्या करता, वो प्रेम क्या करता, तो हुक्म खुदी ना कछु गुना। तब हुक्म यानी आदेश, और खुदी माने अहम पना का कुछ भी दोष ना लगता, हमें कुछ भी दोष ना लगता। पट दम ना रखे बेशक, और प्रेम एक क्षण की भी विलंब ना करता, निश्चय ही हमें धनी से मिला देता। पट दम ना रखे बेशक, जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो आवरण पड़ा हुआ है, एक क्षण के लिए भी वो पर्दा ना रहता, वो दूर हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इश्क मांगू तो भी गुना, और खुद ही ये भी गुनाह हो। मैं धनी से प्रेम भी मांगती हूँ तो भी दोष लगता है, और खुद ही ये भी गुनाह हो। और अहंकार तो स्वयं एक दोष है, दोष स्वरूप है एक, और खुद ही ये भी गुनाह हो। और जो अहमपना है वो भी एक दोष स्वरूप है, अपराध स्वरूप है। जो देखो हुक्म इलम को, मोहे बांध लही विद्रोह। जो मैं धनी के आदेश और धनी के इलम को देखती हूँ तो मैं दोनों ओर से बंध जाती हूँ। मोहे बांध लई विद्रोह, इन दोनों ने मुझे दोनों तरफ से बांध रखा है। ये देखो सहूर खुदी मांगना, ये दो तले हुक्म। यदि मैं विचार पूर्वक देखती हूँ, ये देखो सहूर, यदि मैं विचार पूर्वक देखती हूँ कि जो अहमपना है या इश्क का मांगना है, प्रेम का मांगना है, ये दो तले हुक्म, ये दोनों धनी के आदेश के तहत आते हैं। ये दोनों धनी के आदेश के अधीन हैं। चाहे हम प्रेम मांग रहे हैं और चाहे हमारे अंदर अहमपना है, दोनों धनी के आदेश के अधीन हैं। तो खोल दरवाजा अपना, क्यों ना मिलो अपने खसम। तो फिर हम क्यों ना अपन धाम का दरवाजा खोल दें और अपने धनी से मिल जाएं। तो फिर हम परम धाम का दरवाजा क्यों ना खोलें और अपने धनी से मिल जाएं। खुदी गुना सब हुक्म, मांगू बोलूं सब हुक्म। खुदी माने अहंकार, गुनाह यानी दोष, अहंकार स्वरूप जो दोष है, सब हुक्म है, सब आदेश के तहत है। मांगू बोलूं सब हुक्म, जो मैं मांग रही हूँ, कह रही हूँ या बोल रही हूँ, ये भी राज्य का आदेश ही करवा रहा है। जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे हमारे अंदर अहमपना का दोष है, तो वो भी हुक्म आदेश करवा रहा है। मांगती हूँ, बोलती हूँ या कुछ कहती हूँ धनी से, तो ये भी सब हुक्म के अधीन है, ये भी सब आदेश है। पट खोलूं या जो करूं, चाहे मैं वहां का दरवाजा खोलूं और दरवाजा खोलूं या जो कुछ भी करूं, सब हुक्म कहे इलम। इलम ये हमें जानकारी देता है, इलम ये हमें समझाता है, सब हुक्म के ही अधीन है, सब हुक्म के अंतर्गत है।
हुक्म यानी आदेश के अंतर्गत है। इत खुदी ना गुनाह किंसिर, यह ढांप खोल तेरे हाथ। अब मोहम्मद सी प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि इत खुदी ना गुनाह किंसिर, यहाँ अहंकार या दोष, कोई भी गुनाह या अपराध किसी के सिर पर नहीं है। यह ढांप खोल तेरे हाथ, तुझे सब कुछ मालूम है, तुझे तारतम्य ज्ञान से सब कुछ प्राप्त पता चल गया है। या तू बंद कर, ढांप माने बंद करो, और या खोलो दरवाजे, या बंद करो या खोलो, या इस नश्वर संसार की तरफ देखो या परम धाम की तरफ देखो, ये सब तेरे हाथ में है। यह ढांप खोल तेरे हाथ, चाहे उस तुम दरवाजा बंद करो और चाहे खोलो, तुम्हारे ही हाथ में है। देख खावंद या खेल को, हुक्म इलम तेरे साथ। या फिर तुम अपने विवेक से धनी का जो खेल हमें दिखा रहे हैं, उस खेल को देखो, नश्वर संसार के खेल को देखो, या फिर अपने धनी को देखो। देख खावंद या खेल, अपने धनी को देखो, प्रीतम को देखो, या नश्वर संसार के खेल को देखो। हुक्म इलम तेरे साथ, राज्य महाराज का आदेश और राज्य महाराज का ज्ञान तुम्हारे साथ में है। सब मोमिनों को सौंपिया, कहया मोमिन दिल अरस। सब ब्रह्मात्माओं को ये उत्तरदायित्व दिया है। क्या दिया है? सब कुछ सौंपा है उन्हें। कहया मोमिन दिल अरस, धनी ने बार बार कहा है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय ही हमारा धाम है, ब्रह्मात्माओं का हृदय ही हमारा धाम है। उनको ही सब ये सौंप दिया। क्या? परम धाम के दरवाजा खोलना, तारतम्य ज्ञान से सबको पहचान कराना, जागृत करना, सब उनके ऊपर उत्तरदायित्व सौंप दिया है। ऊपर से ये भी कह दिया है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय हमारा धाम है। देख आप दिल विचार के, दिल मोमिन अरस परस। हे ब्रह्मात्मा, हे मेरी आत्मा, देख आप दिल विचार के, तो अपने अंतःकरण में विचार करके देखो, अपने हृदय में विचार करके देखो कि दिल मोमिन अरस परस, कि जब तुम्हारे हृदय में धाम धनी की बैठक है तो धाम धनी हमसे दूर नहीं है, परम धाम हमसे दूर नहीं है, और हम भी उनके पास में हैं। तो दिल मोमिन अरस परस, मोमिनों का दिल और धाम के धनी हमसे कोई दूर नहीं है, अरस परस में, यानी कि परस्पर एक हैं, एकाकार हैं। दिल मोमिन का अर्श है, जो देखें अर्श मोमिन। जो ब्रह्मात्मा, परम धाम की ब्रह्मात्मा यदि ध्यान पूर्वक सोचें, विचारें, देखें, तो उनका दिल ही परम धाम है। ब्रह्मात्माओं का दिल, ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परम धाम है। हक चाहे बैठाया अर्श में, तो तेरे आगे ही नहीं है तन। और राज्य महाराज हमें परम धाम में उठाकर बैठाना चाहें, यानी जागृत करके बैठाना चाहें, तो तेरे आगे ही नहीं है तन। तो ये जो नश्वर संसार का शरीर है, पहले ही अस्तित्वहीन है, वो पहले भी उड़ जाएगा। जब राज्य महाराज जागृत करके परम धाम में बैठाना चाहेंगे, तो हमारा ये नश्वर शरीर तो पहले ही उड़ जाएगा। तो तेरे आगे ही नहीं ये तन, तो ये शरीर तुम्हें फिर दिखाई नहीं देगा, तुम्हें परम धाम दिखाई देगा। श्री मोहम्मद कहें ये मोमिनो, हके हासी करी पूरा। महान बुद्धि के सागर मोहम्मद सी प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, हके हासी करी पूरण। धाम धनी ने हमारे ऊपर पूरी हंसी की है, इसमें कोई कसर नहीं रखी, हमारे ऊपर उन्होंने अच्छे दिल से हंसी की है। देख खावंद या खेल को, ये कुंजी तेरा दिल मोमिन। तुम चाहे अपने धनी को देखो
या इस नश्वर संसार के खेल को देखो। ये कुंजी तेरा दिल मोमिन। हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारा हृदय ही वो चाबी है, क्योंकि वहीं धाम धनी ने अपनी बैठक बनाई है, धाम बना के बैठे हुए हैं। ये कुंजी तेरा दिल मोमिन, तेरा हृदय ही वो कुंजी है, जिससे चाहे तुम परम धाम में अपने धाम धनी को देखो या इस नश्वर संसार के खेल को देखो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। धनी को तो हंसी करनी थी सोने की, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम धाम को देखना चाहती हो कि नश्वर संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए कुंजी तेरा दिल मोमिन, श्री मोहम्मद कहें मोमिनो, हके हासी करी पूरन, खेल खावंद देख खावंद या खेल को, ये कुंजी तेरा दिल मोमिन, ये कुंजी तेरा दिल मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।